तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जो 11वीं 12वीं के सिलेबस में सबसे अच्छा चैप्टर है। और यदि आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन भी सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिफरेंशिएशन को ढंग से पढ़ें। और मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक गौर से देखते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इससे भी अच्छा बात यह है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले जो लिमिट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, जो मैंने पॉइंट बताया है, उस सब चीज़ को आप ढंग से पढ़ लें, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में आपको 44 मार्क्स का पूछा जाता है। इंटर सेकेंड ईयर में 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स, किसी भी फलन को एफ ऑफ एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा या फिर डिफरेंशिएशन होगा यदि एल एच डी बराबर आर एच डी हो। यदि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इसी बात को हम लिखते हैं इसे, कोई फलन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है यदि एल एच डी बराबर आर एच डी हो। एल एच डी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी को राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और देखिए जो डिफरेंशिएशन का होता है। यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स हो तो इसके डिफरेंशिएशन को एक्स के सापेक्ष dy बाई डी एक्स या डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश या वाई डैश द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स हो तो इसके डिफरेंशिएशन को एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, जिसके सापेक्ष होगा ना वो नीचे रहता है, एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। या फिर आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, ये जो डी बाई डी एक्स है ना, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स हो तो इसके डिफरेंशिएशन को एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश द्वारा सूचित किया जाता है, जहां डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच के, या यही डी वाई बाई डी एक्स
बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय माइनस h। सॉरी, इसको हम LHD बना देते हैं और इसको RHD। देखिए ये आपका LHD कहलाता है और ये आपका कहलाता है RHD। और मैं इस दोनों बात को अभी प्रूफ करूंगा। मतलब यदि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो या इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, तो किसी भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाए। इसको वैसे बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर प्रथम अवकलज सिद्धांत बोला जाता है, प्रथम अवकलज सिद्धांत। तो इसे बोला जाता है LHD और इसे बोला जाता है RHD। ठीक है, और आपको यूज करना है केवल यही बात यूज कीजिए, ये LHD RHD लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसे आपको नोट कर लेना है। देखिए ये LHD RHD कैसे आएगा। मीनिंग ऑफ LHD एंड RHD। देखिए आपने पढ़ा है LHD RHD, सॉरी अभी जस्ट मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम ये बात जान लें, ये dy/dx ये रियल फॉर्मेट होता है लिमिट x टेंस टू c, इसका रियल फॉर्मेट बता रहे हैं। और इसी फॉर्मेट से आपको LHD RHD जो मैंने बता दिया है वो आया है। और मैं अभी वो LHD RHD कैसे आया है वो टोटल एक्सप्लेन करूँगा। dy/dx बराबर लिमिट x टेंस टू c, ये होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाय x माइनस। ठीक है, ये रियल फॉर्मेट यही होता है dy/dx का। और यही फॉर्मेट एक पार्ट LHD में टूट जाता है और दूसरा पार्ट RHD में टूट जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इस बात को लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x, ये x टेंस टू c है, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक LHD में और एक RHD में। ये x टेंस टू c माइनस और ये x टेंस टू c प्लस में, और दोनों पार्ट इक्वल होता है। लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x। अब देखिए ये x टेंस टू अगर 2 प्लस हो, जब इस बात को लिखा जाता है h टेंस टू 0 तो फंक्शन में लिखा जाता है 2 प्लस ना, तो 2 प्लस h। ठीक है, अगर रहता है x टेंस टू 2 माइनस, तो इस बात को जब हम लिखते हैं h टेंस टू 0 तो फंक्शन में लिखते हैं ये 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस h। क्या लिखते हैं बाबू, 2 माइनस h। देखिए इस बात को हम लिखने जा रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस ना, तो c माइनस h, a तो a माइनस h, b तो b माइनस h, 2 तो 2 माइनस h, 5 तो 5 माइनस h। अगर माइनस हो तब लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस ना, तो क्या होगा c प्लस h। अब इसका मीनिंग ये होता है कि आपका फंक्शन में ये जो फंक्शन है इसमें x के जगह एक बार c माइनस h रखना, x की जगह c माइनस h, यहाँ तो है नहीं, एक बार यहाँ क्या होगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c। अब यहाँ पे c माइनस h माइनस c। ठीक है, बताइए ये और ये कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच, इसी को बोला जाता है LHD। अभी बताते हैं टोटल बात। लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए ये सी प्लस एच जो दिख रहे हैं ना, फंक्शन में एक्स के जगह रखना है सी प्लस एच, इसी में सी प्लस एच और यहाँ भी सी प्लस एच, बाकी बात जो का क्यों रहेगा सब। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय सी प्लस एच माइनस ये और ये प्लस ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच। आप कहिएगा कि सर आप पिछली जस्ट 5 या 3 मिनट में आपने बताया था ये LHD बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एच। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि आपने वहाँ सी नहीं रखा, तो ठीक है आपका कहना सही है, क्योंकि जब आपको पॉइंट दिया हुआ रहे, जब आपको पॉइंट दिया हुआ रहे, ये जो सी जो होता है ना वो एक्स का ही मान होता है। सी जो होता है वही पॉइंट एक्स का मान होता है। ये सी की जगह 5 3 4 2 A B C कुछ भी आप रख सकते हो। जब पॉइंट का मान दिया हुआ रहे तब सी पुट करना, एक्स का मान सी या 3 या 5 कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ रहे तब वही कांस्टेंट पुट करना है। जैसे अभी सी दिया हुआ है तो मैंने सी रखा है, सी ना। और जब पॉइंट नहीं दिया हुआ हो तब आप सीधे एक्स लिख दो, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो एक्स का ही मान होता है। एक्स का मान सी दिया हुआ था इसलिए मैंने एक्स की जगह सी का यूज किया, ठीक है। और जहां नहीं दिया हुआ रहेगा एक्स का मान वहां चुपचाप आपको एक्स ही रख देना। तो देखिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये LHD यही ना LHD लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच। ये कब, जब पॉइंट सी दिया हो तब। अगर ये पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप LHD के जगह जब x इक्वल टू सी हो तब, और इसी बात को LHD बराबर लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x बाय माइनस एच, ठीक है। और जब x का मान कोई भी पॉइंट नहीं दिया हो, कोई भी बिंदु नहीं दिया हो तब x ही रखना है, देख रहे हैं। मतलब जब पॉइंट दिया हुआ रहे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, नहीं रहेगा तो केवल क्या रहेगा बाबू एक्स। और ये जो एक्स वाला है ना इसको इसी को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और सेम वे आप RHD को भी लिख देना। तो देख लीजिए आपको इससे नोट कर लेना है बाबू। RHD लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच है। या कब, जब पॉइंट x बराबर सी दिया हो तब। या RHD इसको बोला जाता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बाय एच। तब जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया हो तब, कोई भी बिंदु नहीं दिया होगा तब। अब देखिए मैं इस टाइप को आपको 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ और ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करके ले आना है, ठीक है। तो आपका मर्जी है, इसका जो दिया हुआ है, देखिए पॉइंट तो दिया हुआ है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप LHD का यूज करो या RHD का यूज करो, सबसे मान आ जाएगा।
मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स का पावर 3, ठीक है। ए बाई क्यू डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स क्या होगा बाबू, डी एक्स क्यू बाय डी एक्स। सॉरी ये शॉर्टकट मेथड है बाबू, ये 3x² आएगा आंसर, हम बताएंगे ये आगे। ए बाई क्यू, तो देखिए वही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, तो आपका मर्जी है LHD लिखो या RHD लिखो। LHD से भी बनेगा, RHD से भी बनेगा। LHD में थोड़ा माइनस वाला टर्म है, उससे थोड़ा आपको बचाव होगा यदि आप RHD का यूज करते हो तो। देखिए क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। देख रहे हैं, ये मैंने RHD का यूज किया है। देखिएगा हम LHD का भी यूज करके हम मान निकाल लेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन में x के जगह x प्लस एच रखना है, x के जगह। देखिए x है, x के जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच, पावर 3 है, पावर 3 दे दो। उसके बाद सीधे फंक्शन को रख देना है एफ ऑफ एक्स को। फंक्शन क्या है बाबू, एक्स क्यू है बाय एच। क्या है, एक्स प्लस एच का पावर 3 माइनस एक्स क्यू बाय क्या है बाबू, एच है। और आपको मैंने बताया था कि आपको लिमिट पढ़ लेना महा जरूरी है। तो क्या मतलब ये हुआ, अभी लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप डायरेक्टली भी ए प्लस बी होल क्यूब पे तोड़ के भी बना लीजिएगा, लेकिन आप जब लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। देखिए एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n बाय एक्स माइनस ए, ये होता है, ये दोनों मिलाकर आंसर देता है। ये पावर गुना हो जाता है और ए का जो पावर है उसमें एक का कमी हो जाता है, यानी n है तो क्या आ जाएगा n माइनस 1। और ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a। तो उस केस में तो बताइए, मैंने ये भी बोला था अगर x का पावर n है, a का पावर n, x माइनस a। मैंने इस वाली वीडियो में बताया था यदि यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, a है तो यहाँ ये होना चाहिए, तब जाकर फॉर्मूला क्रिएट होता है। बट यह देखिए बाबू x प्लस एच है, x तो x, a तो a, तो यहाँ x प्लस एच है तो यहाँ भी नीचे भी x प्लस एच होना चाहिए, और माइनस एक्स है तो नीचे भी माइनस एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x तो है नहीं, x को हम जोड़ देंगे एक बार और x को एक बार घटा देंगे। अब इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। बताइए x प्लस एच तो x प्लस एच, x को x। अब ये दोनों मिला के आंसर देता है, पावर गुना हो जाएगा बाबू, पावर क्या होगा, गुना हो जाता है और एक पावर कम हो जाता है, क्या होगा 3x²। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मैंने RHD का यूज करके इसका मान निकाला है। जैसे मैंने बोला था कि आप LHD का यूज करके भी मान निकाल सकते हो, वो भी देख लीजिए शॉर्टकट में। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या था, LHD x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एच। बताइए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह x माइनस एच है, या ना x माइनस एच का होल क्यूब माइनस सीधे फंक्शन को रख देना है। फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स क्यू बाय माइनस एच। आप ही बताओ, यहाँ x है तो यहाँ x है नहीं, x को जोड़ दो और x को घटा दो। ठीक है, बताइए जो टर्म यहाँ वही टर्म यहाँ, जो टर्म यहाँ वही टर्म यहाँ, ये दोनों मिलाकर आंसर देता है। पावर गुना हो जाता है और इसी का पावर कम हो जाएगा, 3x का पावर। देखिए दोनों से सेम आंसर आया और इसी टाइप से ये टोटल आपसे बन जाएगा। तो देखिए एक और बता देता हूँ, ये चौथा टाइप बता रहा हूँ। x का पावर 1/3 कर देते हैं।
मतलब यदि आप RSD का यूज करते हो तो थोड़ा परेशानी से आपको बचना हो जाता है, बस नहीं होता है। बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह x प्लस एच, एक्स के जगह सॉरी एक्स के जगह एक्स यही ना रखिए, x प्लस एच एक्स के जगह पावर 1/3 पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बाबू, x का पावर 1/3। ठीक है, बताइए h है, एक स्टेप बढ़ जाइए ज़्यादा अच्छा रहता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच का पावर 1/3 माइनस एक्स का पावर 1/3 बाय एच। मैंने बोला था x प्लस एच है तो नीचे भी x प्लस एच होना चाहिए, x हो तो नीचे भी x, तो नीचे x है नहीं, आप x को जोड़ दो और x को घटा दो और आप देख सकते हैं x प्लस एच तो x प्लस एच, x को ना जोड़े घटा है x को x, तो यही दोनों मिला के आंसर देता है। बताइए तो होता क्या है, पावर गुना हो जाता है और ये वो पावर कम हो जाता है। 1/3 x तो 1/3 माइनस 1/3 x क्या होगा बाबू, 3 1 का एलसीएम 3, 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा ये 1/3 x का पावर माइनस 2/3। एक बात बता देते हैं, अगर -6 है, अगर आपको नीचे लिखना है पॉजिटिव में लिखना है तो 1 करके लिखा जाता है। k का पावर -10 है, अगर पॉजिटिव करना है 1/k का पावर 10 हो जाएगा। तो बताइए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 x का पावर 2/3। ठीक है, और इसी टाइप से आपको बाकी क्वेश्चन भी बन जाएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उस केस में आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।